नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल शाम 5:25 से 7:07 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा के कई स्थानों पर मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में कभी भी लग सकता है राष्ट्रपति शासन, गवर्नर करेंगे मुर्शिदाबाद की आंखों देखी रिपोर्ट तैयार। ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद मुर्शिदाबाद पहुंच गए गवर्नर। एग्जाम देने गए छात्रों का जनेऊ उतरवाया और कलावे को फेंका डस्टबिन में। शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। दलित युवकों को निर्वस्त्र कर बर्बर यातना दी, करंट लगाया, नाखून उखाड़े और प्राइवेट पार्ट को खींचा। जैसलमेर में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 9 राज्यों में बारिश की चेतावनी, चलेगी 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। भीषण गर्मी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। भजनलाल सरकार से पूछ लिया एक्शन प्लान। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से किए तीखे सवाल। कहा, कभी भी उपराष्ट्रपति को ऐसी राजनीतिक टिप्पणी करते नहीं देखा गया। सनी देओल, रणदीप हुड्डा पर केस। जालंधर पुलिस ने की एफआईआर। जाट फिल्म में ईसाई धर्म के अनादर का आरोप। चीन पर टॉप सीक्रेट मीटिंग में पहुंच गए मस्क। ट्रंप ने गुस्से में पूछा, एलन यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे बाहर निकालो। यमन में अमेरिका के हवाई हमले। रास ईसाद बंदरगाह पर 74 लोगों की मौत। गुरुग्राम में एयर होस्टेस का डिजिटल रेप करने वाला गिरफ्तार। मेदांता अस्पताल का टेक्नीशियन निकला। हरियाणा में फर्जी लेडी एसएचओ गिरफ्तार। कारोबारी को किडनैप किया, रेप केस में फंसाने की धमकी दी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वक्त संशोधन कानून की, जिसे लेकर इस समय पूरे देश में हो हल्ला हो रहा है और पॉलिटिक्स चल रही है। इस कानून का सबसे ज्यादा रिएक्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। सीएम ममता बनर्जी के उग्र तेवरों और मुर्शिदाबाद में हुई व्यापक हिंसा के बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि पश्चिम बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अब जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता की गुजारिश को दरकिनार कर गवर्नर मुर्शिदाबाद दौरे पर हैं। वो मुर्शिदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखेंगे और दंगे के पीड़ितों से मिलेंगे। राज्यपाल मुर्शिदाबाद की आंखों देखी रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर उनकी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती है तो केंद्र सरकार कभी भी इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। भाजपा का दावा है कि वक्त पर हिंसा की वजह से 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं और मालदा में शरण लेकर रह रहे हैं। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां शिवमोगा जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से जनेऊ उतरवा लिया गया। साथ ही हाथ में बंधे कलावे को उतारकर डस्टबिन में फेंकवाने का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी की परीक्षा देने गए कुछ छात्रों से जनेऊ और हाथ में पहने कलावे को उतारने के लिए कहे जाने से विवाद गर्मा गया। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण सभा ने जिलाधीश से मुलाकात की और कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री एस सुधाकर ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगली खबर भारतीय समाज को शर्मसार करने वाली है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरबा शहर में मजदूरी करने गए 2 दलित युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए हैं। कानिया और कालियावास गांव के निवासी अभिषेक बामी और विनोद कुमार भावी को मजदूरी मांगने पर न केवल निर्वस्त्र किया गया बल्कि बिजली का करंट लगाकर प्लायर से उसके नाखून उखाड़ दिए गए। पीड़ितों का कहना है कि ये प्रताड़ना चोरी के झूठे आरोप के बहाने की गई। पिटाई के साथ साथ उनके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो आरोपियों ने खुद बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिषेक की हालत इतनी गंभीर है कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ है। परिजनों ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरू से कोई कार्रवाई नहीं की और समझौते का दबाव बनाया है। अब बात करते हैं कल अचानक मौसम में आए बदलाव। दिल्ली, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में एक और जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कल कई राज्यों में आई आंधी और बरसात से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया।
अगली खबर भी बढ़ती गर्मी को लेकर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भीषण गर्मी के बचाव के लिए सरकारी प्रयासों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अनूप दंड ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विशेष रूप से अफसरों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट जो आदेश देती है अफसर उनकी पालना ही नहीं कर रहे हैं। क्या अफसर अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझ रहे हैं? जस्टिस ने कहा कि पिछले गर्मियों में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनकी पालना अब तक नहीं हुई। अदालत ने सभी जिला कलेक्टरों से 24 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिनके बयानों के कारण एक बार फिर सरकार और न्यायपालिका आमने सामने आती हुई नजर आ रही है। जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने धनखड़ की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक और राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह की राजनीतिक बयान देते हुए नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं, वे पार्टी प्रवक्ता नहीं हो सकते। अगली खबर नई फिल्म जाट को लेकर। कुछ दिन पहले सिनेमा घरों में रिलीज हुई सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट के खिलाफ जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म में इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया है। जालंधर के सदर थाने में जाट फिल्म के अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपीचंद, निर्माता नवीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिल्म को लेकर पिछले कई दिनों से ईसाई धर्म में रोष व्यक्त किया था। अब खबर विदेश से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीबी माने जाने वाले एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका चीन पर टॉप सीक्रेट मीटिंग कर रहा था, मगर इस हाई लेवल गुप्त बैठक की सूचना एलन मस्क को भी लीक हो गई, इसलिए वो मीटिंग में पहुंच गए। राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ चल रही टॉप सीक्रेट मीटिंग में मस्क के पहुंचने की सूचना पाते ही बौखला गए। उन्होंने पूछा कि एलन यहाँ क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने मीटिंग को ही रद्द करवा दिया। बैठक की सूचना लीक होने की जांच शुरू हो गई है। अगली खबर भी अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर यमन में हवाई हमले किए हैं। ये हमला यमन के तेल बंदरगाह रास ईसा पर किया गया। इस बंदरगाह पर हुती विद्रोहियों का कब्जा था। अमेरिकी हवाई हमले में 74 लोग मारे गए हैं, जबकि 171 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। ट्रंप प्रशासन के लगातार हुती विद्रोहियों पर हमले किए जा रहे हैं। यमन की राजधानी सना में लगातार अमेरिकी सैन्य विमान हुतियों के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। पहली बार हमले में इतनी बड़ी संख्या में हुतियों की मौत हुई है। हुतियों ने बंदरगाह पर हमले के बाद स्थिति का वीडियो जारी किया। इसमें घटनास्थल पर लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। अब खबरें हरियाणा से। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल रेप केस की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस का डिजिटल रेप करने वाले आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मेदांता अस्पताल में आईसीयू मशीन का टेक्नीशियन है। वो पिछले 5 महीने से मेदांता में नौकरी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेक्नीशियन दीपक मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बधौली गांव का रहने वाला है। आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की 800 फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मिलाकर 60 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी का पता चला। आरोपी को कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर प्रदेश सरकार ने आज ही एसआईटी गठित की थी। अंत में बात करते हैं जींद की, जहां पुलिस ने फर्जी महिला एसएचओ और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। महिला एसएचओ बनकर कारोबारी से 19 लाख रुपए की फिरौती मांगी और डराने के लिए उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इन्होंने साजिश के तहत कारोबारी को किडनैप किया और मारपीट कर उससे पैसा हड़प लिया। आरोपियों की पहचान हांसी निवासी मंजीत ढिल्लो, दनौदा निवासी रीना, सामदो निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ कीड़ू, खरल निवासी संदीप, अनिल उर्फ नील के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 19 लाख कैश और गाड़ी को बरामद कर लिया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।